गुड इवनिंग, दिस साइड पूजा गुप्ता एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। स्वागत करती हूँ मैं आपका इस चैनल पे। तो स्टूडेंट्स, आज का सेशन आपका पॉलिटी का है। तो देखते हैं इस पॉलिटी के क्वेश्चंस में आप कितना जो है कवर अप करते हैं। और ये जो है अभी थोड़े दिन आपका प्रीवियस पेपर्स के क्वेश्चन उठाए हैं और बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, तो हम उसको करेंगे। फिर उसके बाद आपका टॉपिक वाइज जो है फॉर अ टाइम बिंग, क्योंकि मैं आपसे प्रॉपरली शेयर कर रही हूँ कि ये जो चीज़ है, क्योंकि फॉरेस्ट गार्ड की क्लासेस चल रही है, तो कंटिन्यू क्लासेस में जो है थोड़ा सा हेक्टिक लग रहा है। तो आपका जैसे ही ये क्लासेस का कंपाइल एक सेशन तैयार हो जाएगा, तो उसके बेसिस पे फिर हम आपका जो है ये टॉपिक वाइज लेना शुरू कर देंगे। फॉर अ टाइम बिंग जो है आप प्रीवियस पेपर्स पे फोकस कीजिए, क्योंकि प्रीवियस पेपर से भी आपके लिए अभी जैसे क्लर्क का पेपर आ रहा है, तो क्लर्क के पेपर में ये पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो इनको फोकस कीजिए, ठीक है। फिर जो है बाकी जो है नेक्स्ट वीक से जब आपका पुलिस गार्ड का या पुलिस और फॉरेस्ट गार्ड का एक कंप्लीट पैकेज तैयार हो जाएगा, तब आपकी जो है 1 घंटे की क्लास रोज हुआ करेगी और उस क्लास में सारे टॉपिक्स को डील किया जाएगा और वो पूरा पेपर बेस्ड पैटर्न होगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाउ डज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब्स इंडिया एज, जो हमारा संविधान है वो हमारे भारत को कैसे डिस्क्राइब करता है। फेडरेशन स्टेट्स, फेडरेशन ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, यूनियन ऑफ स्टेट्स, भारतवर्ष या फेडरेशन नेशन। तो ये जो है आपका कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है यानी हमारा संविधान, उसमें देखिए फेडरेशन लिया कहाँ से वर्ड, फेडरेशन जो है फेडरेशन वो कहाँ से लिया गया है, वो लिया गया है आपका कनाडा से, फेडरल स्टेट। तो अगर देखा जाए इंडिया को, भारत को जो है संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है, तो वो वर्णित करता है यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो वो किससे वर्णित करता है, आपका यूनियन ऑफ स्टेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ह्यूमन राइट एज वेल एज द फंडामेंटल राइट अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान में एक ऐसा कह सकते हैं आप, एक ऐसा प्रावधान है या एक ऐसा अधिकार है जो एक ह्यूमन मानव अधिकार भी है और एक मौलिक अधिकार भी है। मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स जो कि पार्ट 3 में आते हैं और ये 12 से 35 तक चलते हैं। तो ये क्या है, हाउसिंग, इंफॉर्मेशन, राइट टू वर्क, आंसर इज राइट टू एजुकेशन। एजुकेशन जो है ये एक मौलिक अधिकार भी है कि एजुकेशन चाहिए। और आपको पता है 86 अमेंडमेंट के थ्रू जो है ये क्या मिली थी आपको, 6 to 14 ईयर्स जो है फ्री कंपल्सरी एजुकेशन है। तो आंसर इज राइट टू एजुकेशन। टू बी एलिजिबल फॉर द इलेक्शन ऑफ द प्रेजिडेंट अ पर्सन मस्ट हैव, एक इंसान को प्रेजिडेंट बनने के लिए कितनी एज चाहिए, 25, ये तो लोकसभा के लिए चाहिए, 26 नहीं 30 ईयर्स के लिए चाहिए राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए। तो आंसर इज 35। एक प्रेसिडेंट और गवर्नर की एज जो होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 35। हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया व्हेन एंटी डिफेक्शन बिल वॉज पास्ड। एंटी डिफेक्शन बिल किसके अंडर आता है, किस अमेंडमेंट के अंडर आता है, 52 अमेंडमेंट। कौन सा शेड्यूल है, 10th शेड्यूल है। तो उस टाइम पे जब ये पास हुआ था, एंटी डिफेक्शन क्या होता है कि जो लोग अपनी मर्जी से पार्टीज चेंज कर लेते थे, ठीक है, तो उसकी वजह से एक लॉ पास कर दिया गया एंटी डिफेक्शन बिल कि कोई भी जो है अपनी मर्जी से पार्टी चेंज नहीं करेगा। तो वो 52 अमेंडमेंट थी और उसी के साथ साथ 10th शेड्यूल था। तो 10th शेड्यूल में जो है ये प्राइम मिनिस्टर कौन थे उस टाइम के, तो ना ही इंदिरा गांधी। देखिए इंदिरा गांधी की डेथ हुई थी 1984, तो ऑब्वियसली ये 1992 में बना, तो ये तो है नहीं। वीपी सिंह बाद में बने थे, ये 96 97 में बने थे। और ये आपके देवगौड़ा भी बाद में बने। इससे 1991 और 2 में कौन बने थे, राजीव गांधी। किस, कौन बने थे, राजीव गांधी, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, हु कॉल्स द जॉइंट सेशन ऑफ द टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। देखिए ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं, तो जितने भी क्लर्क के कैंडिडेट्स हैं वो ये क्वेश्चंस को जरूर देखिए। तो कौन ऐसा इंसान है जो दो हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट्स को इकट्ठे बुलाता है, समन। और ये जो है ये किस आर्टिकल में आता है, आर्टिकल 108। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा स्पीकर या उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के ऑफिशियल चेयरमैन है। लोकसभा स्पीकर जो कि एक सेशंस को, कौन सा है, लोकसभा के सेशंस को लेता है। प्रधानमंत्री रियल हेड, तो आंसर इज
राष्ट्रपति के पास ये पावर है कि वो दोनों सेशंस को इकट्ठे बुला सकते हैं, तभी जब कोई बहुत चीज़ जो है दोनों सदनों के साथ डिस्कस करनी हो तो ये आर्टिकल 108 में आता है। द फर्स्ट जनरल इलेक्शन इन इंडिया वॉज हेल्ड इन, पहला जनरल इलेक्शन आम चुनाव कब हुए थे? 1950, 1951, 1952 यानी 1953। देखिए 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन, 1953 नहीं, देखिए ये चले थे मिड अक्टूबर 1951 से लेकर कब तक? 1952 फेब तक चले थे। तो अब आपके पास क्या है कि शुरू कब हुए थे? तो ये हुए थे 1951 और कंपाइल कब हुए थे? 1952 में। लेकिन याद रखना 1951 में अगर नहीं ऑप्शन दी गई होगी तो 1952 पर, पहले जो है अक्टूबर से शुरू हुए थे लोकसभा के इलेक्शंस, वो थे 1951। द फर्स्ट इंडियन स्टेट क्रिएटेड ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस वॉज, पहली स्टेट, पहला भारतीय राज्य जिसको लैंग्वेज के बेसिस पे क्या कहा जाता है कि यहाँ पे जो एक इंसान थे श्री पोटमल्ली, उन्होंने आंध्र प्रदेश को स्टेट बनाने की बात की, पर किस बेसिस पे? लैंग्वेज के बेसिस पे। तो जो है जनता नहीं मानी। आफ्टर द डेथ 1952 में जब श्री पुट्टामल्ली की जब डेथ होगी तो आंध्र प्रदेश को 1953 में एक स्टेट बना दिया गया, आंध्रा। ये नॉट आंध्र प्रदेश, इट्स आंध्रा, ठीक है, आंध्रा बना दिया गया। 1956 को इसको आंध्र प्रदेश नाम रखा गया। इसका नाम क्या रखा गया? आंध्र प्रदेश। कब? 1956 में। तो जब ये बनी उसके बाद जो है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को जो है कमिट किया गया कि जो ये प्रायोरिटीज़ हैं कि क्योंकि जैसे ही आंध्र प्रदेश लिंग्विस्टिक बेसिस पे बना तो और स्टेट्स भी ये डिमांड करने लग पड़ी, जिसकी वजह से जो है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बनना शुरू हो गया 1955 में, फाजिल अली। तो बाद में जो है और स्टेट्स जो हैं गठित हुई थी, नई स्टेट्स बनी थी। कितनी स्टेट्स बनी थी? 14 नई स्टेट्स बनी थी और 7 यूनियन टेरिटरीज बनी थी, ठीक है, ये बनी थी आपकी। तो उसके बाद जो है जब ये बनी तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब ये 1956 में आंध्रा, तो उस टाइम पे इसकी जो कैपिटल थी आंध्रा की, दैट इज़ कुर्नूल वॉज द कैपिटल ऑफ आंध्रा, नॉट आंध्र प्रदेश। बाद में 1956 में उसको आंध्र प्रदेश कर दिया गया और टी प्रकाशम वॉज द फर्स्ट सीएम ऑफ आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो ये याद रखना कौन सी स्टेट थी लिंग्विस्टिक बेसिस पे, दैट इज़ आपकी 19 आंध्र प्रदेश। तेलंगाना आपको पता है बाद में बनी है, कर्नाटका 1969 में बनी है और तमिलनाडु में आपको डेट्स लिखवा देती हूँ उसकी। जो तमिलनाडु है आपकी, एक सेकेंड, तमिलनाडु, ठीक है, एक मिनट, तमिलनाडु की जो डेट है 1969 है, एक सेकेंड रुकिए। जनरल इलेक्शंस डाइट, तमिलनाडु जो है ये बना है 1969। ये तमिलनाडु जो है मद्रास बना था, मद्रास जो था ये कब बना था? 1969 में। और आपका जो कर्नाटका है ये बना है आपका 1956 में, ठीक है। इसको जो है 1 नवंबर 1956 को बना, तो ये मैसूर के नाम से जाना जाता था, ठीक है। 1973 में इसका नाम जो है कर्नाटका रखा गया, ये याद रखना, कर्नाटका 1973 में। 1956 में कर्नाटका जो था वो एज ए स्टेट बना, बट कौन सा स्टेट? मैसूर के नाम से जाना जाता था। 1973 में इसको कर्नाटका बनाया गया, तमिलनाडु को मद्रास बनाया गया 1969 में, ठीक है। उसके बाद आपका जो है देखिए जम्मू एंड कश्मीर की अगर हम बात करें तो वो 2019 में बनी है एक नई। तेलंगाना ये 2000 आई थिंक इट्स 2004 या 5 की बात है ये, ठीक है। नेक्स्ट आता है हु इज़ द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। एग्जीक्यूटिव मतलब इज़ द नॉमिनल हेड जो एग्जीक्यूट करता है पावर्स को। चीफ सेक्रेटरी जो है दैट इज़ द, जैसे कैबिनेट सेक्रेटरी होता है वैसे ही चीफ सेक्रेटरी होता है, दैट इज़ द मेजर पावर। चीफ मिनिस्टर हेड नहीं, ये लेजिस्लेटर हेड है। गवर्नर वॉज द हेड ऑफ द स्टेट, और हमारे इस टाइम पे गवर्नर कौन है? अर्लीकर, मिस्टर अर्लीकर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं आपकी। द स्पीकर वोट इन लोकसभा इज कॉल्ड एज, देखिए स्पीकर कभी भी वोट नहीं देता है लोकसभा पे। स्पीकर किस आर्टिकल में आता है? 93 आर्टिकल में आता है, ठीक है। स्पीकर कभी वोट नहीं देता, लेकिन कभी ऐसे डेडलॉक्स पड़ जाते हैं ना, डेडलॉक,
उन डेडलॉक्स को तोड़ने के लिए एक इम्पॉर्टेंट पावर है उसके पास कि वो अपना वोट देकर पार्टी को रिजॉल्व कर सकता है। इनडायरेक्ट वोट, डायरेक्ट वोट, साउंड वोट नहीं, आंसर इज कास्टिंग वोट। आंसर क्या आएगा आपका? कास्टिंग वोट। हु एस्टैब्लिश शांति निकेतन? रविंद्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू नहीं, बाल गंगाधर तिलक नहीं, महात्मा गांधी फादर ऑफ नेशन, बाल गंगाधर तिलक जिन्होंने स्वराज इज माई बर्थ राइट, जवाहरलाल नेहरू को चाचा जी भी कहते हैं, डिस्कवरी ऑफ इंडिया इन्होंने लिखी। तो आंसर इज रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है शांति निकेतन जो है बनाया है। इन्होंने 1911 में जो है जन गण मन लिखा था, जिसको एक्चुअली में कब गाया गया? 1950 में। ठीक है, जन गण मन। इन्होंने नाइटहुड की उपाधि, इनको जो नाइटहुड की उपाधि थी, इन्होंने 1919 की जो जलियांवाला लड़ाई हुई थी उसमें ब्रिटिशर्स को वापस कर दी थी। फर्स्ट पर्सन टू गेट द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। The constitutional status has been given to the panchayats under which article? देखिए 143 नहीं, 223 नहीं, 243 में जो है पंचायत को दिया गया एंड 343 इज द ऑफिशियल लैंग्वेज स्टेटस दैट इज कॉल्ड ए। सबसे पहली पंचायत कहाँ तक बनी थी? राजस्थान के नागौर में 1959। ठीक है, पंचायत सिस्टम जो था वो बलवंत राय कमेटी के बेसिस पे आया था, बलवंत राय कमेटी। और अगर देखा जाए पंचायत के बारे में, विलेज पंचायत के बारे में डीपीएसपी में लिखा गया है। और अगर पंचायत जो है मेजर पार्ट जो है डीपीएसपी बलवंत राय कमेटी राजस्थान, तो आंसर इज 243A, 243। और शेड्यूल कौन सा आता है? 11। ठीक है, 243A से O तक, फिर उसके बाद O से लेकर Z तक म्यूनसिपैलिटीज, ये याद रखना। हु वॉज द फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है? LK अडवाणी। अगर हम LK अडवाणी को देखें तो ये आपके बने थे 2002 में। ठीक है, मोरारजी देसाई ये बने थे 1977 में। ठीक है, 1967 में। चरणजीत सिंह, ऐसे इंसान जिन्होंने कभी भी पार्लियामेंट को फेस नहीं किया, तो ये थे आपके मोरारजी देसाई थे आपके 1979 में। अ पर्सन हु नेवर फेस द पार्लियामेंट इज चौधरी चरण सिंह। मोरारजी देसाई जिन्होंने आपकी जिनका बर्थ 29 फरवरी को आता है, तो जब ये नहीं है, वल्लभ भाई पटेल, सरदार पटेल वॉज द फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। उस टाइम पे सर्वपल्ली राधाकृष्णन वॉज द वाइस प्रेसिडेंट। In which house of the parliament the presiding officer is not the member of the house? कौन सा हाउस जो है पार्लियामेंट का जिसमें प्रेसिडेंट मेंबर जो होता है वो नहीं होता है? लोकसभा, लोकसभा में तो होता है। विधानसभा, विधान परिषद नहीं, राज्यसभा, राज्यसभा इज़ द अपर हाउस। ठीक है, ये कभी डिसॉल्व नहीं होती है, हर 2 साल बाद इसके 1/3 मेंबर्स के इलेक्शंस होते हैं। आर्टिकल 80 जो है ये इसके साथ डील करती है, 30 ईयर्स की एज होनी चाहिए। और अगर राज्यसभा की बात करें तो 245 मेंबर्स हैं इसके, जिसमें से 238 + 12। ठीक है, ये मेंबर्स जो हैं आपके कितने देखे जाते हैं? 250। तो अभी जो है आपको पता है 250 मैक्सिमम है, तो इसको जो है आपको ये पता होना चाहिए कि कितने 233 + 12। अभी कितने हैं? 233 + 12। ठीक है, तो याद रखना राज्यसभा परमानेंट हाउस है और 12 मेंबर्स जो हैं वो कौन चुनता है? वो चुनता है प्रेसिडेंट। जबकि लोकसभा में ये चीज़ प्रावधान खत्म कर दिया कि कोई भी एंग्लो इंडियंस नहीं चुने जाएंगे। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइजेस, जो भी हमारा संविधान है उसको किसके बेसिस पे रिकॉग्नाइज किया जाता है? रिलीजियस, लिंग्विस्टिक, बोथ रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ या नन ऑफ दीज? तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को लिंग्विस्टिक और लैंग्वेज के बेसिस पे और धार्मिक परिस्थितियों के बेसिस पे जज किया जा सकता है, क्योंकि इंडिया सेकुलर है। और लिंग्विस्टिक लैंग्वेजेस जो हैं यहाँ पे 22 लैंग्वेजेस हैं, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रावधान है कि हर स्टेट की जो लैंग्वेज है उसमें वो बोल सकते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ डू नॉट इंजॉय एनी फॉरेन। फंडामेंटल ड्यूटीज़ 51A स्वर्ण सिंह कमेटी में आई थी, 1978 में इसको जोड़ा गया था। तो सोशल सेंक्शन, पॉलिटिकल सेंक्शन, ये सबसे ज़्यादा फंडा जो है लीगल नहीं है, ये लीगल नहीं है भाई, इसमें कोई लीगैलिटी नहीं है। दीज आर द आवर ड्यूटीज़, वी हैव टू फुलफिल दीज ड्यूटीज़। हु इज़ द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ नीति आयोग? नीति आयोग का एक्स ऑफिशियल चेयरमैन कौन है? नीति आयोग 2015 में आई, एग्जीक्यूटिव बॉडी है। ठीक है,
जो पॉलिसीज़ बनाती है, ठीक है। तो ये जो है ये प्लानिंग कमीशन की रिप्लेसमेंट है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, तो फाइनेंस मिनिस्टर, देखिए होम मिनिस्टर एंड फाइनेंस मिनिस्टर दीज आर द एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। ये क्या हैं? एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हैं। लेकिन यहाँ पे ऑफिशियो मेंबर्स नहीं पूछा गया, चेयरमैन पूछा गया। तो वाइस प्रेसिडेंट है राजीव कुमार। आपके जो वाइस प्रेसिडेंट अगर नीति के देखें तो राजीव कुमार, और अमिताभ कांत जो है चेयरमैन है। अगर वाइस प्रेसिडेंट तो हमारे वाइस प्रेसिडेंट भी इसके मेंबर नहीं है। आंसर इज प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी। हु एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ ऑफिस टू द प्रेसिडेंट, मतलब कौन जो है प्रेसिडेंट को ओथ दिलवाता है? चीफ जस्टिस प्राइम मिनिस्टर? नहीं। वाइस प्रेसिडेंट? नहीं। आंसर इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। हमारे अभी के चीफ जस्टिस कौन है? एन.वी. रमणे। एन.वी. रमणे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टर्म ऑफ राज्यसभा वॉज फिक्स्ड बाय, राज्यसभा की टर्म जो है वो कौन फिक्स करता है? आपकी प्रेसिडेंट? नहीं। 52 आर्टिकल, कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट या कैबिनेट? कैबिनेट नहीं है, पार्लियामेंट के पास नहीं है। राज्यसभा का जो टर्म है दैट इज फिक्स्ड बाय द संविधान में ही उसकी जो टर्म्स हैं दैट इज फिक्स्ड। दिस इज द अपर हाउस। द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू जो है पावर वो इंडिया में किससे ली गई है? गिवन बाय द प्रेसिडेंट, गिवन बाय द पार्लियामेंट, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट? ठीक है, इम्प्लिसिट बाय द जुडिशियल रिव्यूज़, लेकिन पावर जो है वो इंडिया में किसको दी गई है? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के पास पावर है जुडिशियल रिव्यू करने की। व्हाट टाइम कैन द ड्यूरेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कैन बी एक्सटेंडेड? देखिए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज की ड्यूरेशन कितने साल तक, कभी भी कोई इमरजेंसी लग जाती है तो पहले तो 2 महीने का प्रावधान होता है, फिर 6 महीने का देते हैं। अगर 6 महीने का प्रावधान सेटिस्फाई नहीं हो तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो इनका पीरियड है वो कितना एक्सटेंड कर सकता है? 6 मंथ्स, 1 ईयर, 1 ईयर। आंसर मैक्सिमम जो एक्सटेंशेबल है दैट इज 1 ईयर। द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ रिलेटिंग टू द कंकरेंट लिस्ट मेंशन्ड इन द 7th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिमेन विद द, जो आपकी जो आपका कहते हैं एग्जीक्यूटिव पावर्स, यानी जितनी भी आपकी एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं या जो भी 7वीं अनुसूची, देखिए कितनी आइटम्स है कंकरेंट में? 52। ये किसके पास रहती है? इंडियन का रिमेन विद द सेंटर, विद द स्टेट्स, विद द प्रेसिडेंट या द कॉन्स्टिट्यूशन? ये कॉन्स्टिट्यूशन में ही रहती है। मतलब ये रिमेन ना तो सेंटर में है ना स्टेट्स में, क्योंकि कंकरेंट लिस्ट दोनों में आती है तो सेंटर स्टेट्स दोनों में होनी चाहिए, प्रेसिडेंट नहीं है। ये संविधान में ही इसका प्रावधान है कि संविधान ही देखेगा, ठीक है, वो डिसाइड करेगा। नेक्स्ट, तो ये थे हमारे आज के पॉलिटी के क्वेश्चंस। अगर किसी को डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे लिख दे। अगर सेशन अच्छा है और वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को लाइक और रिकमेंड कीजिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। फेसबुक पेज पे पूजा गुप्ता, यूट्यूब पे पूजा गुप्ता, टेलीग्राम पे पूजा गुप्ता चैनल पे फोकस कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आने वाले टाइम पे उसके साथ डॉक्यूमेंट्स को शेयर कर सकें। तो प्लीज़ स्टूडेंट्स लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे कल। थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना।